भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन सोना या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के चोर, शराबी, मित्र या संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाले ब्राह्मण के हत्यारे अथवा अपने गुरु अथवा अन्य श्रेष्ठ जन की पत्नी के साथ संभोग करने वाले के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। स्त्रियां राजा या अपने पिता के हत्यारे गौओं का वध करने वाले तथा अन्य सारे पापी लोगों के लिए भी प्रायश्चित की यही सर्वोत्तम विधि है। भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम का केवल उच्चारण करने से ऐसे पापी व्यक्ति श्री भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, जो इसीलिए विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया है, इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि उसे सुरक्षा प्रदान करूं। वैदिक कर्म कांडों का पालन करने अथवा प्रायश्चित करने से पापी लोग इस प्रकार से शुद्ध नहीं हो पाते, जिस प्रकार एक बार भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करने से शुद्ध बनते हैं। यद्यपि अनुष्ठानिक प्रायश्चित मनुष्य को पाप फलों से मुक्त कर सकता है, किंतु यह भक्ति को जागृत नहीं करता। जिस प्रकार परम भगवान के नाम का कीर्तन मनुष्य को श्री भगवान के यश, गुण, लक्षण, लीलाओं तथा साज सामग्री का स्मरण कराता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि श्री भगवान के कीर्तन का विशेष महत्व है, जो कठोरतर या कठोरतम पाप कर्मों के प्रायश्चित के वैदिक कर्म कांडों से इसे पृथक करने वाला है। 20 प्रकार के धार्मिक मान्यमय हैं, जो धर्मशास्त्र कहलाते हैं, यथा मनु संहिता, पराशर संहिता इत्यादि। किंतु यहाँ पर इस पर बल दिया गया है कि यद्यपि मनुष्य इन शास्त्रों के धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने से सर्वाधिक पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है, किंतु इनसे पापी व्यक्ति श्री भगवान की प्रेममयी सेवा की अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। दूसरी ओर पवित्र भगवान नाम का एक बार भी कीर्तन करने से मनुष्य न केवल बड़े से बड़े पापों के फलों से अविलंब मुक्त हो जाता है, अपितु यह कीर्तन उसे उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेमा भक्ति करने के पद तक ऊपर उठाता है। इस प्रकार मनुष्य श्री भगवान के स्वरूप, गुण तथा लीलाओं का स्मरण करके उनकी सेवा करता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यह सब एकमात्र श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से संभव है, क्योंकि श्री भगवान सर्वशक्तिमान है, जिसे वैदिक कर्म कांडों को संपन्न करने के प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसे श्री भगवान के पवित्र नाम के जप से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। पवित्र नाम का कीर्तन करने और भव विभोर होकर नाचने की विधि इतनी सरल तथा भव्य है कि एकमात्र इसी का पालन करने से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के समस्त लाभ प्राप्त कर सकता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु घोषित करते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। हमने जो संकीर्तन आंदोलन चलाया है, वह समस्त पाप फलों से शुद्ध होने तथा अविलंब ही आध्यात्मिक जीवन के पद को प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि प्रदान करता है। धार्मिक शास्त्रों में संस्तुत किए गए प्रायश्चित के कर्म कांड हृदय को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने में अपर्याप्त होते हैं, क्योंकि प्रायश्चित के उपरांत मनुष्य का मन पुनः भौतिक कर्मों की ओर दौड़ता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति भौतिक कार्यों के सकाम फलों से मुक्ति चाहता है, उसके लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन या श्री भगवान के नाम, यश तथा लीलाओं की महिमा का गायन प्रायश्चित की सबसे पूर्ण विधि के रूप में संस्तुत की जाता है, क्योंकि ऐसे कीर्तन से मनुष्य के हृदय में संचित धूल स्वच्छ हो जाती है। इस श्लोक में कथनों की पुष्टि पूर्व में ही श्रीमद्भागवतम 1:2:17 में हो चुकी है। भगवान श्री विष्णु, जो कि प्रत्येक के हृदय में परमात्मा है और सच्चे भक्त के उपकारी हैं, वे उस भक्त के हृदय में भौतिक भोग की इच्छा को धो डालते हैं, जो उनके संदेशों का आस्वादन करता है, जो ठीक से सुने जाने तथा कीर्तन किए जाने पर स्वयं में शुभ गुणों से अलंकृत पवित्र है। यह तो परम भगवान की विशेष कृपा होती है कि ज्यों ही वे यह जान जाते हैं कि कोई उनके नाम, यश तथा गुणों का महिमा गान कर रहा है, तो वे स्वयं उसके हृदय की धूल को हटाने में सहायता करते हैं। इसीलिए मात्र ऐसे गुणानुवाद से मनुष्य न केवल शुद्ध बनता है, अपितु पुण्य कर्मों का फल भी प्राप्त करता है।
यदि कोई श्री भगवान के नाम, लीलाओं या गुणों को ना भी समझता हो, तो भी वह मात्र उनके श्रवण या कीर्तन से शुद्ध हो जाता है। ऐसी शुद्धि सत्व भावना कहलाती है। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य अपने जीवन को शुद्ध बनाना तथा मुक्ति प्राप्त करना होना चाहिए। जब तक मनुष्य का भौतिक शरीर रहता है, तब तक वह अशुद्ध समझा जाता है। ऐसी अशुद्ध भौतिक दशा में मनुष्य वास्तविक आनंदमय जीवन का भोग नहीं कर सकता। यद्यपि हर कोई उसकी खोज में है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम 5.5.1 में कहा गया है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धयेत। मनुष्य को अपने जीवन को शुद्ध करने हेतु तपस्या करनी चाहिए, ताकि वह आध्यात्मिक पद तक आ सके। श्री भगवान के नाम, यश तथा गुणों के कीर्तन तथा गुणानुवाद की तपस्या अत्यंत सरल शुद्धकारी विधि है, जिससे हर व्यक्ति सुखी बन सकता है। अतः हर व्यक्ति को जो अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहता है, वह विधि ग्रहण करनी चाहिए। यह विधि ग्रहण करनी चाहिए। अन्य विधियां यथा कर्म, ज्ञान तथा योग हृदय को पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं बना सकती। इस अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय होकर तथा अत्यंत जोर जोर से भगवान श्री नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। एकमात्र उसी उच्चारण ने पूरे पापमय जीवन के फलों से उसे पूर्व में ही मुक्त कर दिया है। इसीलिए हे यमराज के सेवकों, तुम उसे नारकीय दिशाओं में दंड देने हेतु अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास मत करो। श्री विष्णु दूतों ने श्रेष्ठ अधिकारी होने के नाते यमदूतों को आदेश दिया, जो यह नहीं जानते थे कि अजामिल को अब उसके विगत पापों के लिए नारकीय जीवन में यातना नहीं दी जानी चाहिए। यद्यपि उसने अपने पुत्र के संबंध में श्री नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था, किंतु पवित्र नाम दिव्य रूप से इतना शक्तिशाली है कि अजामिल स्वतः मुक्त कर दिया गया, क्योंकि उसने मरते समय पवित्र नाम का उच्चारण किया था।